चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेच रहा है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वस्तु को 532 रुपये में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है, आपका 100 रुपये। अगर वो क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उस पर जो मार्क प्राइस रखेगा वो उससे 12% अधिक रखेगा। यानी कि इसका 12% निकाल के अगर मैं यहाँ पर इसमें जोड़ दूँ तो 112 रुपये जो आएगा वो मेरे पास में मार्क प्राइस आएगा। यानी कि ये मेरे पास में अंकित मूल्य आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अधिक है और वह वस्तु को 532 रुपये में 32 रुपये में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये जो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है वो कब आया होगा, जब मैंने मार्क प्राइस पे 5% की छूट दी होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लिया मैं इसमें इसको 112 इंटू में अगर मैं 95 बाय में 100 कर लूँ तो ये मेरे पास में क्या आएगा, ये एसपी आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस पे 5% की छूट दूंगा और उसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास विक्रय मूल्य आएगा। तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट काट लिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, चार चार से काटूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, चार दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 4 2500 हो जाएगा मेरे पास। 5 से 5 हो गया और 19 पंजे 95 हो गया। यानी कि जो एसपी जो आया मेरे पास में वो आया 28 इंटू में आपका 19 बाय में आपका 5 आ गया। जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि जो एसपी है उसका वो 532 रुपये है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली वैल्यू मेरी 532 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 19 दूनी 38 यानी कि 38 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा आपका 8 5 13 यानी कि 52 और 19 अट्ठे 152 होता है। यानी कि ये मेरे पास में जो बचेगा वो आपका 28 यानी कि 28 और 28 से 28 जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसी से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो उसका कोस्ट प्राइस जो आएगा वो 500 रुपये आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से नहीं करना तो देखिए एग्जामिनर ने जो मुझे वैल्यू दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, आपको 532 रुपये दे रखी थी। अब 532 रुपये दे रखी थी और मुझसे निकालने के लिए बोला था उसने क्या, आपका कोस्ट प्राइस। अगर मुझे किसी तरह से मार्क प्राइस पता लग जाए तो मैं कोस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकता हूँ। यानी कि ये मुझे क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस दे रखा था तो मुझे मार्क प्राइस निकालना तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था। 100 अपॉन में अगर मैं 95 करता तो ये मेरे पास में क्या आता, आपका मार्क प्राइस आता था, मार्क प्राइस आता है। अब मुझे मार्क प्राइस मिल गया तो एग्जामिनर ने मुझे कहा था कोस्ट प्राइस पे 12% क्या है वो अधिक है। तो अगर मैं इसको क्या करता, 100 अपॉन में अगर मैं 112 करता तो ये मेरे पास में क्या आया था, अब आपका सीपी आया था। इसको काटूंगा तो मेरे पास में कोस्ट प्राइस आ जाएगा, कोस्ट प्राइस आएगा। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं इसको आपका। तो ये 19 ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 19 पंजे 95। तो ये इससे क्या जाएगा, ये 5 और ये दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा आपका। इससे मैं इसको काटूंगा तो आपका कितना आएगा, 19 से एकम क्या नाम से है, 19 दूनी 38 यानी 532 को अगर मैं काटूंगा आपका 19 से तो 19 दूनी मेरे पास में कितना 38 आएगा। तो 8 5 13 13 ये आएगा 3 और 19 अट्ठे 9 अट्ठे 72 का 2 हाथ से लगे 7 और ये 8 एकम 8 और 8 7 7 14 15 यानी कि 152 यानी कट जाएगा। यानी कितना आएगा आपका 28। ये इसकी वैल्यू कटने का 28 आ जाएगा, ये से कट जाएगा आपका। अब 28 ये किस पे जाएगा आपका, चार 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 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 7 चौक 28, ये 4 आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा आपका। यानी कि 500 रुपये जो आएगा वो उसका सीपी आएगा यानी कोस्ट प्राइस आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।